नमस्कार, मैं चांदनी कुनियाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो है 75 साल पूरे हो चुके हैं। उसके बाद जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की क्या कुछ वीरता रही है, अपने देश के लिए कितना योगदान दिया। हमारा युवा जो है इस वीरता को कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है। उसी के तौर पर आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा देहरादून में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो खास तौर पर युवाओं के लिए लगाई गई है। जो वो युवा जो आज हमारे जो वीर है उनको भूल चुका है, उनकी जो स्मृतियां हैं वो कहीं ना कहीं आज लोगों के दिलों में है, बट वो याद दिलाने की जरूरत है। उसी के लिए आज यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे पवेलियन ग्राउंड में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें राज्यपाल, देहरादून मेयर और मसूरी के विधायक, रायपुर के विधायक और राजपुर के विधायक, तमाम मंत्रीगण के साथ यहाँ पर हमारे राज्यपाल भी आने वाले हैं और क्या कुछ उनके शब्द रहने वाले हैं इस कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए और सुनिएगा क्या कुछ खास चीज़ें वो कहते हैं आज। माता की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फोटो प्रदर्शनी के कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री गुरमीत सिंह जी, और इनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि जब मैं मुझ जैसे व्यक्ति ने पहली बार आपको सुना, जब रायपुर में एक विशाल जनसभा हो रही थी और जब उत्तराखंड की नारी शक्ति के लिए जिन शब्दों का व्याख्यान उन्होंने किया, मैं कृतज्ञ हूं आपका। मेरे पास धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भी आपके पास मेरे पास शब्द नहीं है। इसे आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सूचना विभाग द्वारा जिनकी बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ और अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे क्रांतिकारी वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए, ऐसे महान सपूतों को दिखाने का जो काम हमारे सूचना विभाग ने किया है, मैं उनका बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राज्यपाल महोदय गुरमीत सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मंत्री आदरणीय नरेश जोशी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय खजान दास जी, हमारे रायपुर क्षेत्र के विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी,
जिनको भारत सरकार ने पद्म श्री दिया, आदरणीय प्रेमचंद शर्मा जी, हमारे सूचना विभाग के विजय कुमार जी, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष पूनम नौटियाल जी, बीजेपी के अध्यक्ष विशाल गुप्ता जी, मंजीत रावत जी, हमारे मीडिया के प्रभारी संजीव वर्मा जी और सभी यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अपने ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी उनका धन्यवाद करते हैं और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव को इस रूप में मनाया है। आज़ादी का हमारा तो आज 75 साल हुए हैं, तो पहली बार नहीं हो रहा कि पहली बार जो है कोई 25वां कभी हमने मनाया हो, 50वां कभी मनाया हो, लेकिन देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना देश बलिदान कर दिया, उनको आज याद करते हुए ऐसे अपने महान सपूतों का भी हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के जो हमारे क्रांतिकारी साथी थे, उन्होंने भी जो है इस सूचना विभाग ने उनको भी दिखाया। माता की, भारत माता के अमर सबूत अमर रहे, भारत माता के अमर सबूत अमर रहे। आज पूरा देश एक साल से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी के तहत आयोजित इस फोटो प्रदर्शनी के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त KVSM, UISM, AVSM, BSM लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व काबीना मंत्री, बहुत ही सरल इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक खजान लाल जी, हमारे बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता जो ग्राम मैदान से लेकर आज तीसरी बार विधायक के रूप में कर रहे रायपुर क्षेत्र का ऐसे उमेश शर्मा ताऊ जी, देहरादून के मेयर सुनील गामा जी, मार्ग सूचना विजय कुमार जी, मंडल के अध्यक्ष पूनम नौटियाल जी, विशाल जी, आदरणीय प्रेमचंद शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित मीडिया के मेरे मित्रों, सामान्य बंधुओं, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और क्षमा चाहूँगा जिसने इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया, संतोष आशीष जी। कहाँ है? अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, काम बहुत करती है। मित्रों, आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 8 साल के अंदर प्रधानमंत्री के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म अर्थात सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन पर आधारित रहे। सेवानिवृत्त श्रीमान गुरमीत सिंह जी। जय हिंद। सच कहूं तो इस क्षण अत्यंत मजा आ रहा है कि पूरा परिवार इकट्ठा होकर अपने उस फ्रीडम स्ट्रगल, उस आंदोलन क्रांतिकारियों की जो साहस, शौर्य और बलिदान की कहानियां और कथाएं और फैक्ट और फिगर कुछ इस प्रकार एक प्रदर्शनी के रूप में आज देखकर बहुत ही खुशी। ये हम सबके लिए बहुत जरूरी बात है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को जानें। हमको मालूम होना चाहिए कि हम चीज क्या है। एक भारतीय होने का जो एक अलग से ही गौरव, एक अलग से ही एक मैं कहूंगा जो सेल्फ वर्थ होती है, वी मस्ट नो
हमने तो अपने पुराने जन्मों में कोई पुण्य काम किए होंगे कि प्रभु ने इस जन्म में हम सबकी आत्माओं को इस भारतवर्ष में, इस देवभूमि में जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद दिया। आज जहां पर हम हैं, इसके पीछे जो कुर्बानियां हैं, जो शहीदियां हैं, जो शूरवीरों ने अपने कर्तव्य किए हैं, उनको इस प्रदर्शनी के द्वारा आपको बताया गया है। आज के क्षण ये जो सोच है ना, आजादी का अमृत महोत्सव, AKAM, आजादी का अमृत महोत्सव, मेरे को तो गुरु ग्रंथ साहब के एकम की तरह साउंड करता है। अपने आप में ऐसा लगता है कि क्या क्या कुर्बानियां की थी हमारे पूर्वजों ने, कि आज हम आजादी की सांस, फ्रीडम को अनुभव कर रहे हैं। जो दिल में है वो कह रहे हैं, अपने परिवार में बैठ के अपने भविष्य का, अपने सपनों का वो संजोग कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि इस प्रदर्शनी के अंदर में जो अनमोल हीरे भारत की माओं ने पैदा किए, उनकी एक शूरवीर कहानियां आप अवश्य ही हर एक शूरवीर के बारे में पढ़िए। इनको कविता के रूप में, इनको कथाओं के रूप में, इनको फोकलोर के जरिए, इनको कहानियों के जरिए जब बच्चा रात को सोने लगता है, जिस प्रकार हम उसको लोरियां सिखाते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इन सब शहीदों की, इन सब शूरवीरों की, इन सब क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाएं। जैसा कि आपने देखा, इस कार्यक्रम को और खास बनाते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह के क्या कुछ उनके आज विचार थे और क्या कुछ युवाओं के लिए एक मैसेज देने जा रहे हैं, और हमारे युवाओं को कहते हैं कि युवा को भी आगे बढ़ना चाहिए और आगे देखना चाहिए। इस कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, इस प्रदर्शनी को देखना चाहिए, क्योंकि अब जरूरत है अपने वीरों को याद करने की, उनकी जो वीरता थी उनको अपने दिलों में जिंदा करने की। तभी तो हमारा युवा आगे बढ़ेगा और सीखेगा इन चीजों से। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।